समझते हैं। तो आगे यहाँ पे और बात करते हैं, इधर देखिए। देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब I1 ω 1 बराबर क्या था, I2 ω 2, ऐसा होता था, आया ना? यस और नो? और ओमेगा क्या होता है बताओ, I1 d θ1/dt बराबर I2 d θ2/dt। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि I1 θ1 प्लस I2 θ2 सबका सम क्या हो जाएगा, 0। देख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आया ना? और θ1 θ2 किसके रेस्पेक्ट में लेना है, आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। हो गया सर। हम्म। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, तो इस पे क्वेश्चन कैसे करना है, इधर देखो। तो जैसे कि मान लो कि एक डिस्क है, और ये यहाँ पे कोई मैन है बिल्कुल कॉर्नर पे, है ना? डिस्क का मास मान लो है 20 kg, मैन का मास मान लो है 10 kg। ठीक है बेटा, अब ये इस पे चलना शुरू करता है, ऐसे चलना शुरू करता है इस डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या क्या लिखो, पहला कि फाइंड आउट एंगल रोटेटेड बाय डिस्क, फाइंड आउट एंगल रोटेटेड बाय डिस्क व्हेन मैन कम्स बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिस्क। ठीक है, तो पॉइंट ऑन द डिस्क लिख दो, ट्राई टू सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये मैन चल करके वापस अपनी जगह पे आ जाता है, तो डिस्क कितना रोटेट करेगा ये बताना। रेडियस आपने लिख लिया 2 मीटर मान लो।
सर 2 पाई आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? 2 पाई। 2 पाई। यस सर। और किसी का? बस एक सेकेंड और बोलते हैं। यस सर 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन आ रहा है। एनीवन एल्स? सर 2 पाई गलत है। हम्म। चलो यहाँ देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या फॉर्मूला लगाना है। I1 θ1 प्लस I2 θ2 बराबर क्या होगा? 0। θ1 θ2 किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ? बोलो। राउंड गया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं डिस्क पे बैठ के, कोई ऑब्जर्वर है जो डिस्क पे बैठ के इसको देखता है, तो डिस्क के रेस्पेक्ट में अगर ये चल के वापस अपनी जगह पे आ जाता है तो कितना एंगल ट्रेवल किया? 2 पाई। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क, ये आपको क्या है? 2 पाई है। आया ना? अरे यस और नो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्क कितना है आपका? 2 पाई है। तो अगर हमें थीटा ऑफ मैन चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 पाई प्लस थीटा ऑफ डिस्क। तो अगर मान लो डिस्क जो है, अगर ये मैन ऐसे घूम रहा है तो डिस्क कैसे घूमेगा? उल्टा। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2 पाई माइनस थीटा। जब आप यहाँ पे लिखोगे आई वन इज अ मैन, मैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 10 × r²। आर कितना है? 4। और θ1 कितना हो गया इसके लिए? 2 पाई माइनस थीटा। प्लस आई टू mr² बाई 2 होगा। तो m आपका 20 है, r² मतलब 4 हो गया बाई 2 हो गया, इंटू θ2। हमें मानना है माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि θ2 कितना घुमा है? उल्टा घुमा होगा। दैट वुड बी इक्वल टू 0। व्हेन वी सॉल्व इट क्या मिलेगा आपको? 42 पाई माइनस थीटा। दैट वुड बी इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 40 माइनस थीटा, यानी 40 थीटा। यही मिलेगा।
यस और नो, बोलो बेटा। ये कैंसिल हो गया तो 2 पाई, और ये कितना हो गया 2 थीटा। यहाँ से कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, पाई। तो पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसका, डिस्क का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्क। और सेम आपका क्या हो जाएगा, मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या है पाई, कितना होगी पाई। तो आंसर क्या होगा पाई। समझ में आया है क्या सबको, आया ना। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। हो जाएगा तो बोलना। हो गया सर। ठीक है, तो समझ में आया इसका एप्लीकेशन, कोई दिक्कत किसी को। नो। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगला जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे एंगुलर इम्पल्स की। ठीक है, तो हमने जो टॉर्क पढ़ा था, टॉर्क एक्सटर्नल, वो क्या था बताओ, डीएल वेक्टर ऑफ द सिस्टम बाय डीटी। और हमने इसको ऐसा लिख दिया, टॉर्क वेक्टर एक्सटर्नल इंटू डीटी, इसका मतलब होगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, डेल्टा एल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डीटी और डेल्टा एल इंटू सिस्टम किया है, इसको बोलते हैं एंगुलर इम्पल्स। क्या बोलते हैं, एंगुलर इम्पल्स। समझ में आई मेरी बात, तो लिख लीजिए जल्दी से। तो डेल्टा एल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। डेल्टा एल जो है, चेंज इन एंगुलर एंड चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट थीटा से होगा ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंट ओके। ऑफ सिस्टम। हो गया सर। हो गया। यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक रॉड है, एम मास का, एल लेंथ का, इस पे एक इम्पल्स दिया गया जे। ठीक है, देन फाइंड आउट
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, करिए ट्राई, जस्ट आफ्टर कोलिजन। ये जो है आपका लीनियर इम्पल्स है ना। वेट अ मिनट में आ रहा हूँ। आया किसी का आंसर? सर 3J/ml। क्या? सर 3J/ml। 3J/L चेक करते हैं। और एनीवन एल्स? तो 3J/ml²। चलो लिख लेता हूँ मैं आंसर। ये कितने लोग आ रहा है 3J/L? 3J/ml² कितने लोग आया ये? मेरा सर है। 90 का। यस सर। और कोई? सर 3J/ml। 3J/ml। ओके, देखते हैं। चेक करूं मैं? चलो यहाँ देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया। टॉर्क एक्सटर्नल dt क्या होता है बताओ? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम। तो अगर अपन टॉर्क देखें तो क्या हो जाएगा? जे तो वहाँ इम्पल्स है, इसको एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा टॉर्क। हाँ या ना? यस ब्रो। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनली कितना हो जाएगा? ml² by 3 इंटू ओमेगा, स्टार्टिंग में तो जीरो है। यस सर। तो अगर अपन ओमेगा निकालेंगे क्या हो जाएगा? 3JL/ml²। तो ये कितना फाइनली मिलेगा? 3J/ml। ये सही है। किसका किसका सही था? 3J/ml।
जिसका भी आया था ये सही है आंसर। ओके, लिख लो, कोई डाउट है कंफ्यूजन है पूछ सकते हो। और ये तो वो उसमें एल ऊपर से देखा नहीं ना, काटा नहीं ना। अच्छा ठीक है, समझ में आया कहानी। यस। ठीक है आगे बढ़े। आगे देखो, एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान देना सब लोग। एक डिस्क है ऐसा, ठीक है, और इसके बगल में एक और डिस्क है ऐसा, एक और डिस्क है ऐसा। अरे यार क्या हो रहा है, इसके बगल में, ये हो नहीं रहा है ठीक से यार, क्या हो गया इसको। हम्म, ठीक है, ऐसे दो डिस्क हैं, और ये स्टार्टिंग में क्या था, रेस्ट पे था, ये वाला रेस्ट पे था, और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा था। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो I1 है, इसका मान लो I2 है, रेडियस इसका मान लो R1 है, इसका मान लो R2 है। अब क्या किया, आफ्टर सम टाइम अपन ने इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, व्हेन बोथ आर कनेक्टेड, बोथ आर इन कांटेक्ट, देन कैलकुलेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज, फाइनल एंगुलर वेलोसिटीज, वेलोसिटीज ऑफ बोथ द डिस्क। ठीक है बेटा, ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ में आया सबको। आया नहीं आया। आगे सर। जैसे गियर होता ना, गियर, गियर टाइप का सिस्टम है ये। सर I1 I2 क्या है? दिया हुआ है दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके। क्या आएगा बताओ।
तो तो हम्म। सर इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम कर दे। बिल्कुल। खुद से सोचना है ना, आप लोग ऑनलाइन हो, मुझे पता नहीं चल रहा, गूगल वगैरह में मत देखना है ना। यस सर। खुद से सोचोगे तभी समझ में आएगा। तो फाइनल आंसर बताइए क्या आएगा। तो हाँ बेटा। सर फाइनल वेलोसिटी पहले डिस्क की है सर, I1 ओमेगा नॉट अपॉन सर I1 प्लस I2 इंटू R1 अपॉन R2। अच्छा, ठीक है, चेक करते हैं। और दूसरे में क्या आता है? दूसरा कर रहा हूँ सर, एक सेकंड। हाँ, करो करो। तो सेम ही आ रहा है, बस आगे R1 अपॉन R2 से मल्टीप्लाइड हुआ है। ठीक है, और किसी का? एनीवन एल्स? फॉबी के अलावा? चलो, नहीं आया तो चलो। तो आप यहाँ पे देखो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा नहीं होगा, बताइए। बब्बे तुम ही बताओ। होगा सर। होगा? नहीं होगा। सर ये रोल कर रहे हैं ना सर एक दूसरे के ऊपर। और क्या रोटेट कर रहा था ऐसे? तो जब ये देखो, जब आप इसके अबाउट देखोगे एंगुलर मोमेंटम, जब इसके साथ आप इसको टकराने के लिए रखोगे, तो ये ऐसे घूम रहा था, इसको भी साथ में घुमाएगा। तो इस पे फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लग रहा होगा, और इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। आगे की तरफ लग रहा होगा। अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क देखूं तो फ्रिक्शन का टॉर्क तो कट रहा है, लेकिन जो एक्सिस पे जो रिएक्शन होगा उसका टॉर्क कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। इसलिए ये एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व नहीं होगा। लिख लेना यहाँ पे, हियर ओ ए नाम दे दो, हियर एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं है। ठीक है बेटा, बात समझ में आइएगा सबको? यानी किसका सवाल है ये? एंगुलर इम्पल्स का है ना। और एंगुलर इम्पल्स मैंने अभी आपको क्या सिखाया? एल डी टी, सॉरी, टी डी टी बराबर चेंज इन एल, है ना। तो अब लिखना शुरू करते हैं इस वाले पॉइंट के अबाउट। तो टाउ डी टी बराबर क्या होगा? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो मान लो आफ्टर कोलिजन इसका ओमेगा घट के ओमेगा वन हो गया, और इसका ओमेगा हो गया आपका ओमेगा टू। तो टॉर्क अगर निकालें तो किसका टॉर्क लिखें? अगर मैं इसके अबाउट लिख रहा हूँ तो बताओ, किसका टॉर्क लिखें? फ्रिक्शन, यही है जो इसको घुमा रहा है, आया ना। तो अगर आप इसका टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ। अच्छा, एक और चीज,
अपवर्ड को, आउटसाइड द प्लेन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड को अपन निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो जो फ्रिक्शन का टॉर्क है इस वाले बॉडी पे, तो एफ आर डी टी क्या अंदर की तरफ होगा? यस अंदर की तरफ को हमने क्या माना है? निगेटिव, नेगेटिव। तो माइनस एफ आर वन डी टी, ये आपका हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क वन। दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। चेंज एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? आई वन ओमेगा वन माइनस आई वन ओमेगा नॉट, जिसमें ये पता था, ये पता था, ओमेगा वन अपने को पता नहीं। दैट इज द इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली अगर अपन सेकेंड के लिए लगाएं, फॉर सेकेंड डिस्क, सर हमने आई वन ओमेगा वन माइनस आई वन ओमेगा नॉट क्यों, उसका उल्टा नहीं होना चाहिए? आई वन ओमेगा नॉट माइनस, अच्छा नहीं। फॉर सेकेंड डिस्क की बात करें तो सेकेंड डिस्क आप इस वाले पॉइंट के अबाउट देखो, तो फ्रिक्शन का टॉर्क किधर है? अंदर की तरफ ही है, तो अंदर की तरफ को क्या ले रहे हैं? निगेटिव। हमें यहाँ नेगेटिव। पे क्या लिख देंगे? माइनस एफ आर टू डी टी, है ना। दैट शुड बी इक्वल टू इसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? आई टू ओमेगा टू, और स्टार्टिंग में क्या था? जीरो। ये हो गया इक्वेशन नंबर टू। सही है क्या सबको? समझ में आ रहा है मेरी बात? आया ना? अच्छा, अगर हम इसको डिवाइड कर दें कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ। आर वन आर टू कॉमन आ जाएगा, डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ। हम यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आई वन ओमेगा वन माइनस आई वन ओमेगा नॉट अपॉन आई टू ओमेगा टू। दैट शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वन बाई आर टू। होगा क्या? आया ना? बोले बेटा। यस। हाँ। और आगे बात करें, ये तो हमने इक्वेशन वन निकाल, इक्वेशन थ्री निकाल लिया, वन टू थ्री। अब देखो, जब ये पॉइंट को जो इसके पास में लेके आया, तो इस वाले पॉइंट की कॉमन वेलोसिटी दोनों की सेम हो गई, है ना। फॉर नॉट स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब सर ये अपने एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे विदाउट स्लीपिंग। हाँ, फॉर नो स्लिपिंग वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? इस सेम। फॉर बोथ दिस, यस सर नो। तो अगर वेलोसिटी दोनों की सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि आर वन ओमेगा वन आर वन दैट शुड बी इक्वल टू आर। कितना? ओमेगा टू आर टू। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फोर। अब आपको क्या निकालना था? ओमेगा वन निकालना था और ओमेगा टू निकालना था, है ना। यस। ये निकालना था ना, ओमेगा वन और ओमेगा टू। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ओमेगा वन को या तो ओमेगा टू में लिख दो, या ओमेगा टू को या तो ओमेगा वन लिख दो। पुट दिस वैल्यू हियर इन इक्वेशन थ्री, पुट इक्वेशन फोर इन इक्वेशन थ्री। क्या मिल जाएगा देखो? आई वन ओमेगा वन, यहाँ तो ठीक है, आई वन ओमेगा नॉट, ये भी सही है। आई टू, ओमेगा टू को लिख सकते हैं ओमेगा वन आर वन बाई आर टू। दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बताइए? आर वन बाई आर टू। आओ फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? आई वन ओमेगा वन माइनस आई वन ओमेगा नॉट अपॉन आई टू ओमेगा वन, और ये जो आर वन आर टू है वो हम उधर लेके चले जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा? आर वन का स्क्वायर अपॉन आर टू का स्क्वायर। सही लिखा है क्या मैंने? बताओ, बोलो बेटा। यस सर। हाँ, तो आई टू और ये क्या रहेगा आपका? ओमेगा टू, है ना। यहाँ पे वैल्यू रख दिया था, तो हमने किसको रिप्लेस किया था? ओमेगा वन है, सॉरी। आई टू ओमेगा वन है। अब आप इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ से ओमेगा वन निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? आई वन ओमेगा वन आर टू माइनस आई वन ओमेगा नॉट आर टू, दैट शुड बी इक्वल टू आई टू ओमेगा वन इंटू आर वन स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाएं तो क्या बन जाएगा? आई वन ओमेगा वन चाहिए था, आई वन इंटू आर टू माइनस आई टू इंटू ओमेगा वन इंटू आर वन स्क्वायर।
हो जाएगा ये। और यहाँ से ओमेगा वन को कॉमन निकाल लीजिए, और दैट शुड बी इक्वल टू आई वन ओमेगा नॉट इंटू आर टू। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वन ओमेगा नॉट आर टू अपॉन, ये पूरी कहानी, आई वन आर टू माइनस आई टू आर वन स्क्वायर। एक बार आप चेक कर लो कैलकुलेशन, आई होप सब कुछ सही हो। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या, चेक कर लीजिए यहाँ से, यहाँ से लिखना शुरू करो। किसी का मैच तो किया नहीं होगा, मैच किया किसी का? बोलिए। हो गया सर। पूरा हो गया, यहाँ तक पूरा लिख लो। सर एक सेकंड, एक सेकंड। सर इसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों नहीं है, फिर से बता दो। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है बताओ? सर जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो, एक एक्सिस के अबाउट। हाँ, तो मैं इसके अबाउट देखूंगा तो इस पे फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों सिस्टम पे तो कट जा रहा है, यस और यस नो? सर। लेकिन यहाँ पे जो हिंज पॉइंट है, इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो तो कटेगा नहीं ना। अच्छा, ठीक है तो सर। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो नहीं है। करेक्ट। फिर इसमें R2 का स्क्वायर नहीं आएगा? कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया था, आर टू का स्क्वायर था ना ये। यस यस। हाँ, तो आर टू का स्क्वायर, यहाँ भी आर टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे आर टू का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब सही है। यस सर। और यहाँ पे आर टू क्लियर है सबको? यहाँ पे कुछ मिस्टेक, कैलकुलेशन चेक कर लेना। आर टू का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आर टू का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, आई आर वन का स्क्वायर हो गया। और फिर अपन ने क्या किया, ओमेगा वन चाहिए था, इसको इधर लेके गए, तो आई वन आर टू का स्क्वायर माइनस आई टू आर वन का स्क्वायर इंटू ओमेगा वन, और ये क्या हो जाएगा, आई वन ओमेगा नॉट इंटू आर टू का स्क्वायर, आई वन ओमेगा नॉट इंटू आर टू का स्क्वायर, ये था ना। अब सही है सब कुछ, कैलकुलेशन, यस और नो? यस सर। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं, चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। अब बात करेंगे कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। हमने अभी तक कौन कौन सा मोशन पढ़ा बताइए? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था प्योर ट्रांसलेशनल, फिर क्या पढ़ा था, प्योर रोटेशनल। अब क्या पढ़ रहे हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। जैसे एक पहिया होता है, पहिए को अगर आप ग्राउंड में देखोगे, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम से, तो ये क्या करता है, घूमता भी है और आगे चलता भी है, यस और नो? हाँ या यस ना? सर। तो ऐसे केस में अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी निकालें, तो इसको, इसके मोशन को एनालिसिस करना आसान तब होगा जब आप इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मोशन को देखोगे, यस और नो?
क्योंकि जब मैं अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखेंगे तो ये प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा होगा, है ना। तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो कैसे निकालना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास प्लस सेंटर ऑफ मास, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है बेटा, आया ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक प्लस क्या रहेगा? ठीक है। और दोबारा बताना सर। अरे कोई चीज घूम भी रही है साथ में, आगे चल भी आगे रही भी है, चल। ठीक तो है। इसको हम मोशन को देखने के लिए तुम इसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ। सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे तो ये जो वी वाली वेलोसिटी है ये तो जीरो हो जाएगी ना। यस सर। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। तो जब भी ओके। तुम्हें किसी भी पॉइंट की, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है, किसी भी पॉइंट की, ये मान लो ई है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो एक बार आप किसके रेस्पेक्ट में लिख दो? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, प्लस किसको ऐड कर दो? सेंटर ऑफ मास। दोनों को ऐड करोगे तो वी ऑफ ए मिल जाएगा, करेक्ट। ओके तो इसको लिख लो, नॉट ओनली वी, आगे जितने भी होंगे, एंगुलर मोमेंटम लिखना हो, एक्सेलरेशन लिखना हो, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड होगा। एक बार किसके रेस्पेक्ट में लिखना है? सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, प्लस क्या ऐड करना है? सेंटर ऑफ मास को। मास की वेलोसिटी। हाँ, तो इसको आप लिख लो, फिर मैं आगे और समझाता हूँ। लिख लिया सर। बाकी लोगों ने? डन सर। ठीक है। ठीक है, अब आगे बात करते थे। देखिए, तो जैसे मान लो कि एक पहिया ऐसा है ना, और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। हम ऐसा जुम करते हैं कि हियर केस वन लेते हैं, व्हेन वी एंड ओमेगा बोथ आर कांस्टेंट। दोनों कांस्टेंट है। इस केस में ए की वेलोसिटी क्या होगी? सेंटर ऑफ मास की मान लो वी है, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ओमेगा आर। और इसकी वेलोसिटी लिखे तो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी? वी, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ओमेगा आर। इसकी लिखें तो सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी? वी, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? ओमेगा आर। सिमिलरली इसकी लिखें तो वी, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगी? ओमेगा आर, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, और वी हो जाएगी ग्राउंड फ्रेम में। तो आप देख पा रहे हो, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। यानी अगर अपन इसका टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 2v, क्योंकि ओमेगा आर वी के बराबर होगा। इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी और वी, √2v। इसकी हो जाएगी √2v ग्राउंड फ्रेम में। इसकी कितनी हो जाएगी? 0। इसकी कितनी हो जाएगी बताओ? √2v। इस तरीके से समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हर एक पॉइंट की अपन वेलोसिटी लिख सकते हैं। समझ में आया बेटा सबको? यस यस सर। और नो? इसको लिख लो, फिर आगे अपन और आगे अगला केस देखते हैं। ये तो हमने वेलोसिटी लिख दी चारों पॉइंट की, अब एक्सेलरेशन लिखना है। तो लिखो, फिर मैं अगला एक्सेलरेशन लिख के बताता हूँ। लिख लिया सर।